फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रूट मोबाइल्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी के बारे में कहा जाए तो आज से तकरीबन 1 साल पहले यह हर एक रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक हुआ करता था। उस समय देखा जाए तो इसने अपना ऑल टाइम हाई 2400 रुपये के आसपास का लगाया था। यहाँ पे बहुत से रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप हुए थे और वहाँ से ऑल टाइम हाई लगाने के बाद यह स्टॉक करीब 1150 तक नीचे गिरा था। 1150 तक आने के बाद अब जाके स्टॉक में मूवमेंट दिखना शुरू हुआ है। मेरे हिसाब से इसमें बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टेड हैं जो कि हाई प्राइस पे फंसे हुए हैं। तो ऐसे रिटेल इन्वेस्टर भाई जो इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं वो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे हम इस शेयर के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। चाहे उनका फंडामेंटल हो या टेक्निकल हो, आपको यहाँ पे संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। कंपनी के बारे में देखा जाए तो यह कंपनी 2004 में स्टेबलाइज्ड हुई थी और यह एकमात्र पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जो इस तरह का काम करती है। ये क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि ऑफ़र करते हैं OTT प्लेयर्स, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर एंड इनके पोर्टफोलियो में सॉल्यूशंस है मैसेजिंग का, वॉयस, ईमेल, SMS फिल्टरिंग, एनालिटिक्स, मोनेटाइजेशन। तो फ्रेंड, जितने भी नाम लिए जा रहे हैं आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन सब नामों से हूबहू रूबरू होते होंगे, क्योंकि मैसेजिंग, वॉयस, ईमेल, SMS फिल्टरिंग, एनालिटिक्स, इनका बिजनेस आने वाले दिनों में लगातार इंक्रीज होने वाला है और ये ऐसी ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और अगर इनके स्टॉक्स को देखा जाए, इनके क्लाइंट्स को देखा जाए तो इनमें सोशल मीडिया कंपनीज, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल, ई कॉमर्स, ट्रैवल एग्रीगेटर्स, ये लोग इनके क्लाइंट्स हैं। और जिन टर्म्स को का नाम लिया जा रहा है, ये क्लाइंट्स आने वाले दिनों में ख़त्म नहीं होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जब ये क्लाइंट्स लगातार बने रहने वाले हैं तो कंपनी भी बनी रहेगी। अगर इस कंपनी के हेडक्वार्टर्स को देखें तो ये मुंबई में स्थित है और यह कंपनी अपना ग्लोबल प्रेजेंस रखती है। ये एशिया पैसिफिक्स में, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, यूरोप में और अमेरिका में इनका बिजनेस फैला हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी बहुत अच्छी है, बस इसका रिस्क फैक्टर ये है कि आप अगर सही वैल्यूएशन पे कंपनी को फाइंड आउट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकती है। इस कंपनी का जियोग्राफिकल रेवेन्यू देखें तो इंडिया से 46% की रेवेन्यू ये जनरेट करते हैं। वहीं एशिया से ये 15% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जबकि यूरोप से ये 12% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो वहाँ से ये 9% का रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, जबकि अमेरिका से 7% का रेवेन्यू जनरेट होता है और अफ्रीका से ये 6% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे इनका जियोग्राफिकल रेवेन्यू को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ये इंडिया से जनरेट करते हैं। तो अगर कभी इन फ्यूचर जियोग्राफिकल इशू होता है तो भी इनका मैक्सिमम रेवेन्यू इंडिया से आता है, तो ये कंपनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगी। वहीं इनके मार्केट कैप की बात करें तो ये 10,053 करोड़ रुपए का मार्केट कैप वाला कंपनी है, जो कि इसका मार्केट कैप इसे मिड कैप की कैटेगरी में कंसीडर करता है। स्टॉक इस समय 1605 रुपये के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है।
वहीं स्टॉक का 52 वीक लो देखें तो 1209 रुपये है और 52 वीक हाई 1760 रुपये है। स्टॉक का P 26.8 है जो कि इस स्टॉक को जस्टिफाई करता है। वहीं इसके बुक वैल्यू को देखा जाए तो 320 रुपये है, ये कोई खास डिविडेंड नहीं देता। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये 22% का है जो कि इन लाइन है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 18.7% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से कंपनी अच्छी नज़र आ रही है। वहीं इसके फेस वैल्यू को देखा जाए तो स्टॉक की फेस वैल्यू 10 की है, अर्थात भविष्य में एक स्टॉक के बदले, एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर मिल सकते हैं यदि कंपनी स्प्लिट अनाउंस करती है तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी अच्छी नज़र आ रही है। मैंने पहले भी बोल रखा है कि अगर आप सही प्राइस पे किसी शेयर को कंसीडर करते हैं तो लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब यदि कंपनी के प्रॉस को देखा जाए तो ज़बरदस्त प्रॉस वाली कंपनी है, क्योंकि ये कंपनी डेब्ट फ्री नज़र आ रही है। वहीं पिछले 5 सालों से इसने 47.1% CAGR की दर से प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज की है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए शानदार कही जाएगी। वहीं इनके कांस की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। पिछले 3 सालों में ये 7.60% अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किए हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं होती है, क्योंकि जो प्रमोटर्स होते हैं ये भी समय समय पे प्रॉफिट बुक करते रहते हैं। फिलहाल में हम प्रमोटर्स होल्डिंग में देखेंगे कि उनके पास अभी कितनी होल्डिंग बची हुई है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा, क्योंकि सेबी का रूल्स होता है कि 75% से ज़्यादा होल्डिंग प्रमोटर्स नहीं रख सकते हैं। वहीं इनके क्वार्टरली सेल्स को देखा जाए तो इनका सेल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सितंबर 23 में ये 1015 करोड़ रुपए की सेल्स करते थे, जो कि दिसंबर में स्लाइटली इंक्रीज होकर 1024 करोड़ रुपए हो चुका है। वहीं इनके खर्चों की बात करें तो इनका सेल्स बढ़ा है तो इनके खर्चे भी बढ़े हैं, जो कि कभी सितंबर 23 में 886 करोड़ रुपए के हुआ करते थे, वही दिसंबर 23 में ये बढ़कर 899 करोड़ रुपए के हो गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये डिक्लाइन हुआ है 13% का ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट, जो कि सितंबर महीने में था, दिसंबर 23 में डिक्लाइन होके 12% हो चुका है। तो नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो नेट प्रॉफिट में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। यहाँ पे सितंबर 23 में 88 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था, जो कि दिसंबर 23 में 114 करोड़ रुपए का हो चुका है। जबकि ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट घटा है, फिर भी इनका नेट प्रॉफिट अच्छा खासा इंक्रीज किया है। वहीं अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 14.80 रुपये अर्निंग पर शेयर हुआ करता था सितंबर 23 में, जो कि बढ़ के 16.89 रुपये हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इनका क्वार्टरली रिजल्ट ठीक ठाक नज़र आ रहा है, जो कि इसके फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत स्थिति में दर्शाता है। वहीं इनके एनुअल रिजल्ट की बात करें तो मार्च 22 में सेल्स 2002 करोड़ रुपए का हुआ करता था, जो कि तकरीबन 1 साल बाद मार्च 23 में ज़बरदस्त इंक्रीज होकर 3569 करोड़ रुपए हो चुका है। चूँकि सेल्स इंक्रीज हुआ है तो इनके खर्चे भी बढ़ गए। सितंबर
मार्च 22 में 1782 करोड़ रुपए का जो खर्च था वो मार्च 23 में 3124 करोड़ रुपए हो चुका है। वहीं ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट की बात की जाए तो एनुअली ये इंक्रीज हुआ है 12% का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% हो गया है मार्च 23 में। इनके नेट प्रॉफिट को देखें तो नेट प्रॉफिट मार्च 22 में 333 करोड़ रुपए का हुआ करता था, जो कि मार्च 23 में 398 करोड़ रुपए का हो चुका है। ईपीएस की बात करें तो 52 रुपये 38 पैसे का ईपीएस एक साल पहले था, जो कि एक साल बाद बढ़ के 62 रुपये 14 पैसे का हो चुका है। यानी इनका एनुअल रिजल्ट भी ठीक ठाक नज़र आ रहा है। अब यदि हम कंपनी के बारोइंग की बात करें और रिजर्व की बात करें तो रिजर्व कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जो कि मार्च 22 में 1758 करोड़ रुपए का रिजर्व था, वो मार्च 23 में 1939 करोड़ रुपए हो जाता है। वहीं इनके बारोइंग में भी स्लाइटली इंक्रीमेंट हुआ है, 140 करोड़ रुपए की बारोइंग बढ़ के 181 करोड़ रुपए की हो चुकी है। फ्रेंड्स, यहाँ देखने वाली बात ये है कि इनके पास 1939 करोड़ रुपए का रिजर्व है और उसके मुकाबले 181 करोड़ रुपए की बारोइंग है। तो रिजर्व के मुकाबले बारोइंग देखा जाए तो ये काफ़ी कम है, तो इसलिए इस कंपनी को हम लोग डेब्ट फ्री कंपनी कंसीडर कर सकते हैं। अब यदि इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो 58.15% होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है और 21.59% होल्डिंग एफआईज के पास है। एफआईज के पास कमाल की होल्डिंग है, जो कि इस कंपनी की मजबूती को दर्शाती हैं। वहीं म्यूचुअल फंड 2.38% स्टेक इस कंपनी में होल्ड करते हैं। इंश्योरेंस कंपनियों की बात की जाए तो ये 0.90% स्टेक होल्ड करते हैं। वहीं डीआईज की बात करें तो 2.71% स्टेक होल्ड करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग बहुत कम है यहाँ पे, जो कि 14.27% नज़र आ रही है। तो फ्रेंड्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो इसमें एफआई, डीआईज, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियों ने बढ़ चढ़ के पैसा लगाया हुआ है। तो ये कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से ओके नज़र आ रही है। यदि इनके चार्ट पे नज़र डालें तो इस कंपनी ने लिस्टिंग के बाद ऑल टाइम हाई 2368 रुपये का लगाया था। यानी उस समय रिटेल इन्वेस्टर में ज़बरदस्त क्रेज़ था इस शेयर के प्रति। उसके बाद इनका प्रॉफिट थोड़ा डिक्लाइन हुआ और इस कंपनी में ज़बरदस्त करेक्शन आया और ये अपने हाई से 50% टूट गई और ये 1180 रुपये पे आके पहला सपोर्ट ली और वहाँ से कंपनी पुनः 1602 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल में कंपनी में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती, क्योंकि कंपनी इस समय काफ़ी महंगी हो चुकी है। हालांकि ऑल टाइम हाई से इसकी तुलना करें तो अभी भी इसमें डिस्काउंट नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हमें सेफली इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें 1360 रुपये के सपोर्ट पे यहाँ पे शेयर को ऐड करनी चाहिए और वहाँ पे एक मुश्त इस शेयर में ख़रीदारी करने से बचें। अगर 1360 रुपये पे ये शेयर आता है तो अपने मनी का लगभग 50% हिस्सा आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं 50% जब ये शेयर दूसरे सपोर्ट जो कि 1180 रुपये है, अगर इसके आसपास आता है तो यहाँ पे मेजर चंक ऑफ मनी इन्वेस्ट की जा सकती है।
तो फ्रेंड्स, फंडामेंटली और टेक्निकली ये कंपनी काफ़ी शानदार नज़र आ रही है, लेकिन मैंने पहले भी बोल रखा है कि अगर आप सही प्राइस पे किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी आपके पैसे बनेंगे। तो इन फ्यूचर अगर ये कंपनी इन बताए गए सपोर्ट पे आती है तब आप इसमें इन्वेस्ट करें। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात हम बता देना चाहेंगे कि यहाँ पे मेरा कोई बाई कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आपको एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लेनी चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट बाज़ार जोखिमों के अधीन है। अगर इसमें आपको लॉस होता है तो आप इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे, चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगर दूसरे वीडियो अपलोड किए जाएं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट में और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पड़े हुए हैं, आप चाहे तो उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं।